स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आपके डेटा को ऐसे फेसबुक को शेयर करती है। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो अब सेफ़ नहीं है व्हाट्सएप में। तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से स्विच कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल ऐसे ऐसे ही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप को छोड़ के। तो आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, इसका इम्पैक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई ऐप यूज़ करनी भी चाहिए दूसरी, तो वो कौन सी हो, और या क्या आपके लिए ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप को छोड़ के किसी दूसरी ऐप पर जाओ। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, व्हाट्सएप ने एक डेडलाइन रखी हुई है 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक आपको जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ है वो एग्री करनी होंगी। अगर आपने वो एग्री नहीं करी तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट किया जाएगा, और अगर आपने एग्री किया तो आप नॉर्मली अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो यूज़ कर पाओगे। और ये आपको ये नोटिफिकेशन 8 फरवरी तक कंटिन्यू दिखेगी। ये रिपीटेड, अगर आप नॉट ना करोगे तो ये फिर से पॉपअप हो जाएगी आपके फ़ोन पे, कंटिन्यूसली पॉपअप होती रहेगी जब तक कि आप एग्री ना करो। आपके नंबर पे जो व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो डिलीट किया जाएगा, ना कि आपका नंबर बैन किया जाएगा व्हाट्सएप सर्वर से। इसका मतलब आप, अगर एक बार आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो आप फिर से 8 फरवरी के बाद सेम नंबर से आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आपकी जो भी चैट्स होंगी, पुरानी जो भी डेटा होगा, वो सारा कुछ इरेज हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका कौन सा डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। पहले नंबर पे आता है जो आपका डिवाइस होगा, वो कौन सी कंपनी का होगा, कौन सा मॉडल जो भी है, वो सारा कुछ फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। आपकी इंटरनेट स्पीड शेयर की जाएगी, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब शेयर किया जाएगा। और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी, वो कौन सा है, जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वो भी शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ। और पहले जो उनकी पॉलिसी आई थी उसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि लोकेशन का भी बोल रहे हैं कि लोकेशन भी वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगी। लेकिन रिसेंटली उनने क्लेरिफिकेशन दी हुई है, वो भी मैं आपको बाद में शो करूँगा कि उन क्लेरिफिकेशंस में उन्होंने मेंशन किया है कि हम किसी भी तरह की लोकेशन जो है वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जो भी आप व्हाट्सएप पे ट्रांजैक्शंस करते हो, क्योंकि व्हाट्सएप में जो है वो पेमेंट मेथड भी आ चुका है, और उनका डेटा जो है वो भी वो कलेक्ट करके फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो फेसबुक के साथ अर्निंग पर्पज़ के लिए शेयर किया जाएगा, ताकि फेसबुक उससे कुछ अर्न कर पाए। वो कैसे होगा? फेसबुक जो है वो आपका डेटा यूज़ करेगी आपके इंटरेस्ट जानने में। उनको पता लगेगा कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और आपकी एक्टिविटी क्या है, तो वो उसी के रिलेटेड आपको जो है वो एड्स शो करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपकी इंटरेस्ट के रिलेटेड ही वो चीज़ें ऐड शो होंगी, तो डेफिनेटली आप उनकी ऐप्स, या वो चाहे वो ऐप्स की ऐड कर रहे हो या कुछ किसी प्रोडक्ट की, तो आप उनको डाउनलोड करोगे या परचेज़ करोगे। तो इसी सिस्टम से, इसी चीज़ से उनको क्या है, उनको फ़ायदा होगा, उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कि कैसे हम अपने कस्टमर को टारगेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा जो है वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो फेसबुक क्या करेगा, वो आपको उसी एंट्रेंस के रिलेटेड जो भी है स्टडी मटेरियल होगा, जैसे कि बुक्स होगी या वीडियो लेक्चर्स या कोई ऐप, लर्निंग ऐप हो गई, आपको वो सजेस्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कि आप उस चीज़ को डाउनलोड करो या परचेज़ करो। अगर हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से पहले की बात करेंगे, तो व्हाट्सएप पहले भी हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट करता था, लेकिन वो उसको, मतलब उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि वो उसको किसी फेसबुक, मतलब किसी भी कंपनी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन डेटा वो पहले भी कलेक्ट करता था। जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको परमिशंस मांगता है। फॉर एग्जांपल, मीडिया की परमिशन, आपका जो है वो फ़ोन में जितना भी मीडिया होगा व्हाट्सएप उसको एक्सेस कर पाता है, या आप जो माइक्रोफ़ोन है, कैमरा, वो सब की परमिशन मांगता है, लोकेशन, और आप अलाउ कर देते हो। इसका मतलब आप खुद ही उनको इनेबल करते हो कि वो आपके फ़ोन के अंदर जितना भी ये डेटा है उसको एक्सेस कर पाए। जब भी आप कोई प्रोफाइल अपडेट करते हो या कोई स्टोरी पोस्ट करते हो व्हाट्सएप पे, वो पहले व्हाट्सएप के सर्वर्स पे जाता है, और उसके बाद डिज़ायर्ड पर्सन जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे उनको शो होता है। वो कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप सर्वर्स पे सबका डेटा स्टोर रहता है।
सो वो वहाँ पर खुद ही डिज़ायर्ड पर्सन्स को वो चीज़ें शो करते हैं। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो पहले से ही व्हाट्सएप के पास पहुँच जाता था। अगर हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड एड्स की, जिसमें कि आपका डेटा कलेक्ट करके आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड आपको एड्स शो करी जाती है, ये हमारे फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में पहले भी होता था। अब ये नई बात है कि फ़ेसबुक अब ये चीज़ करने वाला है और आज हमें ये पता चला, क्योंकि आज इनने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में मेंशन किया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। लेकिन ऐसी चीज़ें पहले भी हमारे स्मार्टफोन्स में एग्जिस्ट करती हैं। आप आज भी ट्राई करिएगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 2-3 बार किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना, तो फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सेस करो, चाहे आप ब्राउज़र को यूज़ करो या कोई वीडियो जिस पे होते हैं वो कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करो, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको ज़्यादातर वही एड्स शो होंगी जिसके रिलेटेड आपने सर्च किया हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं भी खुद एक टाइम मतलब इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से बहुत टाइम पहले मैं एक ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहा था शूज़ के रिलेटेड। एडिडास के शूज़ थे मेरे कुछ, मैं वो सर्च कर रहा था उसके रिलेटेड। 2-3 बार मैंने वो सर्च किया और फिर मैंने वो टैब क्लोज़ कर दी। उसके बाद मैंने जो भी ऐप खोली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की जो भी ऐप खोली मैंने, वहाँ पर मुझे सेम उसी के रिलेटेड एड्स आने लगे। इवन कि मुझे वो सेम शूज़ वो भी एड्स में शो होने लगे। तो ये चीज़ है कि जो ये पर्सनलाइज्ड एड्स का सिस्टम है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है हमारे स्मार्टफोन्स में। ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। जिस टॉपिक के रिलेटेड वो सर्च कर रहे थे, रिसर्च कुछ भी कर रहे थे, तो उनको उसी के रिलेटेड जो है वो एड्स शो होने लगी। तो आप भी कमेंट करिएगा कि क्या ये आपके साथ हुआ है या नहीं। जब व्हाट्सएप को क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के रिगार्डिंग, तो उन्होंने 12 फ़ेब को एक क्लैरिफिकेशन निकाली। उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हेयर योर कॉल्स एंड नीदर कैन फेसबुक। ना ही व्हाट्सएप और ना ही फेसबुक आपके जो प्राइवेट मैसेजेस हैं या कॉल्स हैं वो उनको नहीं देख पाएंगे। व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग ऑफ हु एवरीवनस मैसेजिंग और कॉलिंग। व्हाट्सएप इस चीज़ का भी डेटा नहीं रखता है, मतलब इसके लॉग्स नहीं रख सकता है कि आप किसको कॉल करते हो या किसको मैसेज करते हो। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक। ना ही व्हाट्सएप आपकी शेयर्ड लोकेशन देख सकता है और ना ही फेसबुक देख सकता है। व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स रिमेन प्राइवेट। तो ऐसा ही व्हाट्सएप जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता है, ये उनने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है। और जो भी आपके ग्रुप्स हैं वो प्राइवेट ही रहेंगे, उनकी प्राइवेसी पर कोई इशू नहीं होगा, ये इन यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नीचे यू कैन सेट योर मैसेज टू डिसअपीयर एंड यू कैन डाउनलोड योर डेटा, ये सब इनने इन क्लैरिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए या नहीं। ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप अपने डेटा को लेकर कितने सीरियस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो और उसको बिना देखे अलाउ करते जाते हो जो भी परमिशन वो मांग रहा है और अपने फ़ोन में छोड़ते हो, तो आपका व्हाट्सएप को बैन करना ये कोई सेंस नहीं बनाता है, इसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक थर्ड पार्टी ऐप को ऐसी परमिशंस दी हुई हैं जो कि आपके डेटा को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाता है और आपको ये भी नहीं पता कि वो इस डेटा के साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी डिजिटल प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत ही सीरियस हो, जो कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करते हो, मतलब उनको ऐसे विदाउट सीइंग कि वो क्या किसके लिए वो परमिशन मांग रही है, वैसे अगर आप उनको नहीं देते हो तो आपके लिए मे बी बेटर रह सकता है कि आप किसी दूसरी ऐप पर स्विच कर सको। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र हैं या जो कॉमन पीपल हैं उन जिनका मतलब उनका उतना डेटा सेंसिटिव नहीं होता है, वो मेरे ओपिनियन से व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी पर्सनल एड्स तो ये कोई नई बात तो है नहीं, बट इसमें जो चीज़ें हैं जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है इसमें, वो ये है कि व्हाट्सएप आपको बैन कर सकता है विदाउट एनी रीज़न और आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो कि ये यहाँ पर अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ये चीज़ फ्यूचर में ड्रास्टिक साबित हो सकती है।
जैसे कि एड्स के बारे में हम अगर बात करेंगे तो फ़िलहाल व्हाट्सएप पे कोई भी एड्स नहीं आ रही है, लेकिन इनने प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी मेंशन किया हुआ है कि फ़िलहाल के लिए व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं आएंगी। लेकिन इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ व्हाट्सएप ने प्लान किया तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिर से अपडेट करेंगे। व्हाट्सएप में जो हमें पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलती थी वो आज भी इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बाद भी रहेगा व्हाट्सएप में। मतलब आपकी चैट जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी, व्हाट्सएप उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर हमने इस वीडियो में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मिस करी होगी जो कि इस इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट में आई हुई है, वैसे मैंने खुद प्राइवेसी पॉलिसी अच्छे से पढ़ी, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, नहीं पहुंचाई आप तक, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा इस इशू के रिलेटेड वो क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।